नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK का प्रथम चरण या प्रथम 3 महीने का जो कार्य है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में समाप्त हो चुका है। अब आगे राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में क्या चेंजेज होने वाले हैं, उससे संबंधित जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो कार्य योजना बनाई जाएगी, इसके साथ ही साथ इस RKSMBK ऐप के द्वारा कुछ जो विभाग शैक्षिक अध्ययन अध्यापन में जो परिवर्तन कर रहा है वो सब भी हमें आगे देखने को मिलेंगे। इसका जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो ये है कि RKSMBK ऐप के माध्यम से अब आगे जो है हमें बहुत सारी गतिविधियां करनी हैं और गतिविधियां करने के साथ साथ जो योगात्मक मूल्यांकन या योगात्मक आकलन इस ऐप पर जो भी समय समय पर जारी किए जाएंगे वो भी हमें करने हैं। फिलहाल हम ये बात करेंगे कि RKSMBK ऐप पर दिनांक 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हमें नवंबर 2, 3 व 4 को होने वाले योगात्मक मूल्यांकन की तैयारी के लिए विद्यार्थियों से अभ्यास करवाना है। ये अभ्यास हमें कैसे करवाना है, इस अभ्यास से संबंधित कौन कौन सी बातें हैं, इसके पेपर हमें कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कहाँ हमें पेपर मिलेंगे और किस तरह से हमें योगात्मक मूल्यांकन लेना है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो साथियों एक बात मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ कि हमने जो जुलाई, अगस्त, सितंबर में विद्यार्थियों को पढ़ाया है उस आधार पर हमें SA1 योगात्मक आकलन प्रथम जो लेना है वो लेना था सितंबर के अंतिम सप्ताह में। यदि अभी तक भी आपने नहीं लिया है तो वो ले लें, क्योंकि वो RKSMBK पर होने वाले मूल्यांकन से अलग है। अगर आपने SA1 नहीं लिया है तो शीघ्र अतिशीघ्र ले लें, क्योंकि इसके बाद आपको RKSMBK में जो विद्यार्थियों से अभ्यास पेपर है वो भी हल करवाने हैं और इसके बाद जो है 2, 3 और 4 नवंबर को ये एग्ज़ाम योगात्मक मूल्यांकन का लिया जाएगा। यहाँ 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हमें ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये लेने हैं और यहाँ इस ऐप पर अपलोड करने हैं। ये पूरा कार्य हमें 18 अक्टूबर तक समाप्त करना है, क्योंकि उसके बाद 19 से 31 तक जो दीपावली अवकाश या मध्यावधि अवकाश है वो आ जाएगा, जिसके कारण विद्यालय बंद रहेंगे। यहाँ साथियों 12 अक्टूबर से जो अपडेट है वो ऐप पर आ जाएगी और यह अभ्यास पेपर का जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही साथ जो ग्राम पंचायत जिन भी ब्लॉक लेवल मेंटर को आयोजित की गई है उनका एक ऑफलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें भी आपको इस ऐप पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, जो अभ्यास चरण है वो अभ्यास क्यों आयोजित किया जा रहा है, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है शिक्षकों के लिए कि शिक्षकों को RKSMBK ऐप पर जो पेपर हैं उन्हें कैसे स्कैन करना है और कैसे अपलोड करना है इसके बारे में वो सीख सके। और दूसरा, कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी है वो OCR या जो उत्तर पत्रक है उसको हल करने का प्रयास कर सके और उसे कैसे हल करना है ये सीख सके और अध्यापक उन्हें ये सिखा सके। ये जो कार्य है 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होगा। इसके जो अभ्यास पत्र हैं विभाग ने जारी कर दिए हैं, जिसका ऑफिशियल लिंक है आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप गूगल पे टाइप करके और यहाँ से अभ्यास पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और
मेरे द्वारा भी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, जहां से आप आसानी से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ एक समस्या आपके ये आ सकती है कि ये पेपर प्रिंट करने के लिए बजट कहाँ से लाएं, बार बार हमें प्रिंट करने पड़ रहे हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको स्कूल के जो बजट है उसी का उपयोग करना है। यहाँ आपको प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक दोनों ही प्रिंट करने हैं और विद्यार्थियों से अभ्यास करवाना है। ये विभाग का लिंक है। जब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ गूगल ड्राइव में ये अपलोड किए गए हैं, जो कि आपको आपकी मेल आईडी से जो है लॉगिन करना है। यहाँ आपके फ़ोन में जो गूगल ड्राइव है वो भी आपके द्वारा लॉगिन की हुई होनी चाहिए। जो ड्राइव है उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे, यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एक पेपर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये अभ्यास के जो पेपर हैं इस तरह से बनाए गए हैं। यहाँ आपको विद्यार्थियों को ये समझा, केवल जो एक सही उत्तर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से जो एक सही उत्तर है उस पर टिक मार्क करना। जैसे अंक गणित में कुल कितने अंक होते हैं, 1, 5, 9 या 10, तो इसमें जो सही है उस पर ही आपको टिक मार्क करना है। जैसे दूसरा प्रश्न है, संख्या 69 69 को शब्दों में लिखा जाता है, तो यहाँ 69, 59, 79, 89, तो इसमें जैसे जो सही उत्तर है वो है 69, तो यहाँ केवल इस तरह से आपको टिक मार्क लगाना है, ताकि जो ऐप है वो आसानी से पढ़ सके और इसको कॉपी को चेक कर सके। आपको कॉपी चेक नहीं करनी है, आपको केवल विद्यार्थियों से हल करवानी है। जैसे इसमें मान लीजिए ये उत्तर सही है या इसमें ये उत्तर सही है, तो विद्यार्थी आराम से यहाँ जो टिक मार्क है वो लगाएं, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ तक टिक मार्क लगा दें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये विद्यार्थियों को बताना है। और जब विद्यार्थी ये कार्य कर लेते हैं तो आपको केवल इसे स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पेपर एक ही पेज के हैं, लेकिन जैसे कक्षा 6 का ये पेपर है ये 2 पेज का है। तो साथियों, पेज भले ही 2 हों, यहाँ जो ये पेज है इसकी जो उत्तर पत्रक है वो अलग से आएगा। कक्षा 3, 4 और 5 उसका प्रश्न पत्र और OCR शीट एक साथ है, जबकि कक्षा 6, 7 और 8 का प्रश्न पत्र अलग है और OCR शीट है वो अलग है। तो अभी हमें केवल इतना ही करना है कि ये जो पेपर है ये डाउनलोड कर ले, प्रिंट करा ले। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब आप इन्हें प्रिंट कराएं तो प्रिंट बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट हो, ताकि जो कैमरा है आसानी से स्कैन कर सके। तो साथियों, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आसानी से वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब साथियों, ये वो आदेश है जो RSCRT उदयपुर ने आज ही 11/10 को जारी किया है, और इसमें यह बताया है कि कक्षा 3 से 8 को हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को 12 से 15 तक ऑफलाइन प्रशिक्षण है। इसमें आपको पेपर को कैसे बच्चों से हल करवाना है, कैसे उनसे हमें उत्तर पत्रक भरवाने हैं और कैसे हमें इनकी फ़ोटो खींचकर अपलोड करनी है। तो साथियों, हमने यहाँ ये बात कर ली कि 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अभ्यास का चरण है, जिसमें अभ्यास है। 12 अक्टूबर तक एक ऐप जो है वो अपडेट हो जाएगा और आप ये कार्य शुरू कर सकते हैं। अब पेपर कहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अभ्यास कैसे कराना है ये भी बता दिया है। इसके बारे में और कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, उन पर हम चलते हैं। यहाँ साथियों, एक बात का और ध्यान रखना है, जब आपकी ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी तो आपकी ऑनलाइन उपस्थिति होगी, उसका लिंक आपके साथ साझा किया जाएगा। उस समय उस पर आपको आपकी जो हाजिरी है वो भी देनी है ऑनलाइन ही, जो कि ब्लॉक के CBEO या CDEO जो भी हैं उनके साथ साझा की जाएगी। अब यहाँ साथियों, जो अभ्यास फेज है वो क्यों आयोजित किया जा रहा है, तो इसके लिए अभ्यास फेज में जाने से पहले
आपको विद्यालय की शाला दर्पण पर विषय अध्यापक मैपिंग का जो कार्य है वो कर लेना है। ये कार्य 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच आपका हो जाना चाहिए। इसके बाद आप अभ्यास आकलन कर पाएंगे, क्योंकि अगर विषयाध्यापक मैपिंग नहीं होगी तो आपके विषय और कक्षा प्रदर्शित नहीं होंगे, जिससे आप जो अभ्यास आकलन है उसमें अपनी कक्षा सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपना विषय सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद ऐप पर डाटा एंट्री का आपको अभ्यास करना है। इसके साथ ही साथ 2, 3 और 4 नवंबर को मुख्य आकलन होगा। जैसे आप देखते हैं अभी प्राध्यापक जो लेक्चरार की परीक्षाएं हो रही है, कैसे उनमें पेपर आते हैं, अलमारी में सीलबंद रखते हैं, और फिर जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देकर आते हैं, ओएमआर शीट में जो गोले हैं वो काले करते हैं। ठीक वैसा ही एक जो आकलन का ये चरण है वो आयोजित होगा। इसके पेपर राज्य स्तर पर बनकर आएंगे। जैसे बोर्ड के पेपर या किसी एग्जाम के पेपर आते हैं, ठीक वैसे ही ये पेपर आएंगे और पीईयू के द्वारा इन्हें वितरित किया जाएगा। आपको आपके विद्यालय में ही बच्चों के ये आकलन या जो योगात्मक मूल्यांकन इस एग्जाम को 2, 3 और 4 नवंबर को लेना है। इसके लिए किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी वो भी अभी हम देखेंगे। जब आप योगात्मक आकलन लेंगे तो योगात्मक आकलन लेने के बाद आपको कॉपियां चेक नहीं करनी है। विद्यार्थियों ने जिस भी प्रश्न का उत्तर दिया है केवल आपको उत्तर पत्रक है उसकी फोटो खींचकर स्कैन कर इस ऐप पर अपलोड करनी है। यहाँ केवल आपको आपकी कक्षा विषय सेलेक्ट कर विद्यार्थी का नाम सेलेक्ट करना होगा और फिर जो फोटो है वो मोबाइल के कैमरे से स्कैन करनी होगी और अपलोड करनी होगी। ये पेपर है कक्षा 3 से 5 के लिए है। कक्षा 3 से 5 का जो पेपर है उसमें 15 प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्न है वो उनके कक्षा स्तर के ही होंगे या कक्षा स्तर से नीचे की ग्रेड के होंगे। प्रश्न पत्र उत्तर पत्रक दोनों एक ही शीट में होंगे। केवल विद्यार्थी को जो विकल्प सही है उस पर टिक मार्क या जो सही का निशान है वो लगाना है। लेकिन जो कक्षा 8 तक यानी 6, 7 और 8 का जो पेपर आएगा इसमें प्रश्न पत्र अलग से आएगा और ओसीआर शीट अलग से आएगी। जैसे ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में दूसरा उत्तर सही है तो ओसीआर शीट में दूसरे विकल्प के सामने ये टिक मार्क लगाना है। यहां साथियों जब आप विद्यार्थियों से अभ्यास करवाते हैं तो विद्यार्थियों को ये ध्यान दें कि विद्यार्थी है वो प्रश्न को और उसके विकल्प को अच्छी तरह पढ़ें। इसके बाद अगर रफ कार्य करना हो तो अलग से किसी पेज पर वो ही करें और सही विकल्प है वो जो बॉक्स है उसके सामने जो भी विकल्प है उस बॉक्स पे ही आपको टिक मार्क लगाना है, इधर उधर कहीं भी नहीं लगाना है। टिक मार्क है उसको जैसे ओवरराइट ऐसे नहीं करना है। यदि कोई समस्या है तो शिक्षक है वो विद्यार्थियों की सहायता करें ताकि वो आसानी से योगात्मक मूल्यांकन का कार्य कर सके। ये यहाँ जो अभ्यास पत्र साझा किए जाएंगे ये लिंक है, ये लिंक अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर की ही फोटो लेनी है, उत्तर पत्रक की ही फोटो लेनी है। विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं ऐसी कोई फोटो नहीं लेनी है और इसके चारों कोने हैं वो स्पष्ट आने चाहिए। यदि आप जब उत्तर पत्रक की फोटो खींचकर और अपलोड कर रहे हैं तो 4-5 सेकंड आपको वेट करना है। अपलोड होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। अपलोड होगा तो सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। अगर आपके फ़ोटो धुंधली है, प्रकाश अच्छे से नहीं है या आपके नेट प्रॉपर नहीं आ रहा है तो इस समय आपके एरर का मैसेज आ सकता है। तो आप ये कार्य उस स्थान पे करें जहां नेटवर्क अच्छा हो। यहाँ साथियों जब 2, 3 और 4 नवंबर को मूल्यांकन होगा उस योगात्मक मूल्यांकन के जो प्रश्न पत्र है आपको राज्य सरकार के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। ये पीईओ की निगरानी में रहेंगे। जो पेपर है वो सीलबंद होंगे और अलमारी में इन्हें रखना है और इसके बाद जो है टाइम टेबल के अनुसार ये वितरण करने हैं। टाइम टेबल आप देख सकते हैं।
पूरे राज्य में एक साथ एक समय सारणी पर यह मूल्यांकन होगा। कक्षा 3 से जो 5 के पेपर हैं, ये कक्षा 3 से 5 के पेपर 2 नवंबर को ये जो होंगे वो कक्षा 3 का तो हिंदी का, कक्षा 4 का गणित का और कक्षा 5 का इंग्लिश का होगा। फिर 3 नवंबर को कक्षा 3 का गणित, कक्षा 4 का इंग्लिश, कक्षा 5 का हिंदी का होगा। और 4 नवंबर को कक्षा 3 का इंग्लिश, कक्षा 4 का हिंदी और कक्षा 5 का गणित का होगा। इसी प्रकार जो कक्षा 6, 7 और 8 के पेपर है, 2 नवंबर को हिंदी कक्षा 6, गणित कक्षा 7, इंग्लिश कक्षा 8। 3 नवंबर को गणित कक्षा 6, इंग्लिश कक्षा 7, हिंदी कक्षा 8 और 4 नवंबर को इंग्लिश कक्षा 6, हिंदी कक्षा 7 और गणित कक्षा 8। इस समय सारणी के अनुसार ये आयोजित होंगे। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि विद्यार्थियों की जो बैठक व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से होगी। यदि 1 से 5 का स्कूल है और वहाँ 2 शिक्षक है तो 2 कमरों में आपको व्यवस्था करनी है। जैसे कक्षा 3 में जो विद्यार्थी हैं, आधे एक कमरे में और आधे दूसरे कमरे में बैठेंगे। और 1 से 5 की स्कूल है, 3 शिक्षक है तो 3 कमरों में आप व्यवस्था कर सकते हैं। 1 से 8 की स्कूल है और 4 टीचर है तो इस हिसाब से आप व्यवस्था कर सकते हैं। ये आपको विद्यालय स्तर पर इस तरह से बच्चों को बैठाना है। एक बात का और ध्यान रखना है कि जिस विषय का पेपर हो रहा है, जैसे 2 नवंबर को कक्षा 3 का हिंदी है तो उस कमरे में हिंदी के शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगेगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं कि 4 उत्तर है, 4 में से जो सही है उस एक पर विद्यार्थी है वो टिक लगाएं। ये कार्य आप अभ्यास चरण में ही उन्हें सिखा दें। पेपर हल करने के लिए अलग से रफ शीट है वो काम में ले सकते हैं। बक्सों पर जो बॉक्स बने हुए हैं उन पे सही का निशान लगाने के लिए पेंसिल का ही उपयोग करना है और कागज़ पर अपना नाम और रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखना है। प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक होना चाहिए ताकि विद्यार्थियों के सामने कोई समस्या आए तो वो उन्हें बता सके। एक विशेष बात का और ध्यान रखना है कि OCR जो उत्तर पत्रक है उसे किसी भी प्रकार से आपको फोल्ड करना या मोड़ना नहीं है। ये बात आप विद्यार्थियों को भी बता दें। जब आप ऐप पर आकलन करेंगे तो सबसे पहले आपको जो ऐप है उसकी अपडेट कुछ दिनों में मिल जाएगी। उसमें आपको आपकी कक्षा का चयन करना है, उसके बाद विषय का चयन करना है और उसके बाद जो विद्यार्थियों के नाम है उसको चयन करना है। और विद्यार्थी के नाम का चयन करने के बाद जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये विद्यार्थी है। अब फोटो अपलोड करे पर क्लिक करना है। फोटो अपलोड करे पर क्लिक करने के बाद तस्वीर की लोकेशन चुने। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैमरा खोले या जो गैलरी है उससे ले। आप डायरेक्ट कैमरे से ले। गैलरी में ये हो सकता है कि आपने सारी फ़ोटो खींच के गैलरी में सेव कर रखी है, आपने पहले फ़ोटो खींच ली। अब आपको ये नहीं पता चलेगा जब आप फ़ोटो अपलोड करेंगे ये किस विद्यार्थी की किस विषय की है, तो गलत फ़ोटो भी अपलोड हो सकती है। तो इससे अच्छा है आप कैमरे को ओपन करें, फ़ोटो खींचें और अपलोड कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटो हमारे सामने आ गई है। इसके चारों कोनों पर QR कोड होंगे, ये स्कैन हो जाएंगे। जब आप अपलोड करेंगे, स्कैन करेंगे, ये स्पष्ट आपको दिखाई देगी। फिर आपको इसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। जल्द ही परिणाम रिपोर्ट प्राप्त होगी, यानी कॉपी चेक हो जाएगी अपने आप और आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। जब आप ये योगात्मक मूल्यांकन पूरा कर देंगे आपको 100 सिक्के मिलेंगे और पूरी कक्षा का आकलन होने के बाद आपको जो पदक है वो मिलेगा और इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी मिलेगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, जब आप कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो कोई भी परमिशन मांगते हैं तो उसे अलाउ करना है। डोंट अलाउ पे टिक मार्क नहीं करना है, अन्यथा फ़ोटो नहीं खींची जाएगी और फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। तो इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने ये जाना
कि दिनांक 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2022 तक जो हमें अभ्यास पेपर लेने हैं, ये अभ्यास पेपर जो योगात्मक मूल्यांकन हमें 2, 3 और 4 नवंबर को लेना है, उसकी पूर्व तैयारी के लिए लेने हैं। ये पेपर आपको जो साइट है जहां अपलोड किए गए हैं RKSMBK की, वहां से आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अभ्यास कराने के लिए ये अभ्यास पेपर इनका प्रिंट निकालना है, साफ प्रिंट हो, बच्चों को अभ्यास करवाएं, सही उत्तर पे कैसे गोला लगाना है, और ये तैयारी करने के बाद आपको जो पेपर है उसे स्कैन कर अपलोड करना है। इस तरह से ये कार्य 18 तारीख तक हो जाएगा। बीच में आपका एक ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी जिसमें इस बारे में आपको और बताया जाएगा। अब इस अभ्यास पेपर और इस प्रोसेस से संबंधित आपके कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।